एक ऐसा टॉपिक जो हर बच्चे को कंफ्यूजिंग लगता है। कहने को तो आप क्लास 5th से 6th से आई थिंक लेटर राइटिंग कर रहे होंगे। जो लेटर राइटिंग होती है वो दो तरीके की होती है, एक हो गया आपका फॉर्मल लेटर और एक हो गया इनफॉर्मल। हमेशा याद रखना किसी भी फॉर्मल लेटर में सबसे पहले हम लोग एक सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। सेंडर वही होता है जो लेटर को लिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप, हमारी राइटिंग स्टाइल कैसी होनी चाहिए बेटा? हमारी जो राइटिंग स्टाइल है ऑफकोर्स फॉर्मल होगी। बिल्कुल हम लोग कोई ऐसा यार और कोई भी स्लैंग या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं करेंगे। तो नीट एंड क्लीन लिखना है और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं सब लोग? दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। बात करेंगे लेटर राइटिंग की। एक ऐसा टॉपिक जो हर बच्चे को कंफ्यूजिंग लगता है। कहने को तो आप क्लास 5th से 6th से आई थिंक लेटर राइटिंग कर रहे होंगे, है ना? मामा को लेटर लिखो, चाचा को लेटर लिखो, मम्मी को पापा को थैंक यू बोलो। बहुत सारे लेटर राइटिंग आपने करा होगा, लेकिन फिर भी आप लेटर राइटिंग में कंफ्यूज्ड बहुत ज्यादा रहते हैं। और आज हम लोग 5 इजी स्टेप्स समझने वाले हैं किसी भी लेटर को लिखने के लिए कि एग्जैक्टली नंबर कैसे मिलते हैं मैम, टीचर इंप्रेस कैसे होती है, और लेटर राइटिंग हम ऐसा कैसे लिखे कि हमें 5 में से 5, 8 में से 8, जो भी हमारी मार्किंग है वो हमें पूरे में से पूरा मिले। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो मैं आज के सेशन में आपको बताऊंगी, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ टिल द एंड ऑफ द वीडियो। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 1 की। सबसे ज्यादा जरूरी बात आप लोगों के लिए समझने की ये है कि जो लेटर राइटिंग होती है वो दो तरीके की होती है। एक हो गया आपका फॉर्मल लेटर और एक हो गया इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जूनियर क्लासेस में पूछा जाता है, जैसे आपने किसी को इन्विटेशन देना है, किसी बहन की शादी में किसी को बुलाना है ना, या पापा ने वॉच दी थैंक यू बोलना है गिफ्ट के लिए। तो ये इनफॉर्मल राइटिंग है, ये आपके पेपर में अब नहीं आएगी। 9th ऑनवर्ड आपके जो लेटर राइटिंग होती है वो फॉर्मल होती है। जैसे फॉर्मल लेटर में लेटर टू दी एडिटर, लेटर थ्रू दी मैनेजमेंट, लेटर टू दी कोई आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई पर्सन है जिससे आप शिकायत करना चाहते हैं, कंप्लेन करना चाहते हैं, तो ऐसे लेटर को हम लोग फॉर्मल लेटर राइटिंग कहते हैं। और इनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है इनको लिखने का, जिससे आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। तो आज हम लोग ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा, हर लेटर राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है जो आपको पता होना चाहिए। सो यस यस यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ द लेटर राइटिंग। बच्चों में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखी गई है वो इसी चीज की है कि उनको कितना भी समझा दो बट फिर भी वो रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, डेट, टाइम, सब्जेक्ट लाइन, ग्रीटिंग, सैल्यूटेशन कंफ्यूज हो जाते हैं। वो भूल ही जाते हैं कि भैया क्या एक्चुअल फॉर्मेट था। तो वंस एंड फॉर ऑल बेटा, आज अब सब लोग अपनी आंखें खोलेंगे और जो मैं फॉर्मेट आपको दिखा रही हूँ उसको फोकस करके और ढंग से समझेंगे, ठीक है? तो देखो, हमेशा याद रखना किसी भी फॉर्मल लेटर में सबसे पहले हम लोग एक सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। सेंडर वही होता है जो लेटर को लिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप ही एक कौन है बेटा यहाँ पर? आप ही सेंडर है, क्योंकि आप लिख रहे हैं, ठीक है? आपसे ही तो कहा जाएगा ना पेपर में लिखने के लिए। अब आपका एड्रेस क्या होगा? असली एड्रेस लिखना है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं तो एक कोई भी फैब्रिकेटेड एड्रेस याद करके रखो जिसमें आप 3/517 विहार कॉलोनी और अपना एरिया, मतलब यूपी का कोई भी शहर या पटना का कोई भी, मतलब बिहार का कोई भी शहर, ऐसा करके याद कर लो, ठीक है? तो ये तो आपका अपना एड्रेस हो गया। ये कुछ भी हो सकता है। अगर तो क्वेश्चन पेपर में लिख रखा है तो वही लिखना, अगर नहीं लिख रखा है तो अपना बना बनाया लिखना। इसके बाद में हमको यहाँ पे एक लाइन लीव करनी है। ये हमने लाइन लीव करी, ठीक है? इसको कहते हैं लाइन लीव करना। क्रॉस नहीं लगाएंगे, लाइन लीव करेंगे। यहाँ डेट लिखी जाती है। डेट का भी अपना एक फॉर्मेट होता है जो बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे बताना है 22 तो मैं बोलूंगी 2/2, ठीक है? और इसके बाद में मुझे सीधे कुछ भी ये टिकड़म बिटकड़म ये कुछ नहीं करना, ऊपर ये कुछ नहीं लगाना, ठीक है? सब छोड़ दिया करो। ऐसे लिखा सीधे फैब, या मान लीजिए भी अक्टूबर चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं बोलूंगी अक्टूबर, इतना ही लिख दीजिए। और फिर सीधे अपना 2000 कितना चल रहा है 25 ऐसे आप लिख दीजिए, ठीक है? ऐसे लिखेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम हमको कुछ और स्टाइल में लिखना है तो आप एक स्टाइल और यूज कर सकते हैं। वो है आपका अक्टूबर लगाया, ठीक है? 22 लिखा। अब यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको डेट और ईयर को सेपरेट करना है। तो ये आपका, अब जो मैंने लिखा है ये आपका क्या हो गया? दूसरा तरीका हो गया। दोनों ही तरीके वैलिड होते हैं। यहाँ ऊपर आपको कुछ भी TH RT मतलब कुछ भी ST कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। जो आप ऊपर ये जो है ऐड करते हैं, टैग्स नहीं करने हैं आपको। सीधा सीधा आपको ये लेटर ऐसे लिख देना है, मतलब डेट ऐसे लिख देनी है। दोनों में से कोई भी चूज करेंगे, दोनों चलेगा। चलिए, उसके अलावा यहाँ कॉमा वहां कॉमा कुछ नहीं लगता, ऐसे सिंपल जो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है बस यही आपको यूज करना है। क्लियर हो गया सब लोग को? चलिए, इसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस होता है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको दिया होता है। पहली लाइन आप लिखते हैं द एडिटर, द प्रिंसिपल,
द मैनेजमेंट, द मैनेजर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, है ना। और उसके बाद में वहां का एड्रेस, किसी इंस्टीट्यूशन का हो सकता है, स्कूल का हो सकता है, न्यूज़पेपर एजेंसी का हो सकता है, और वहां पे लास्ट में सिटी लिखते हैं। पिन कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो 6 टाइम XXX भी लिख सकते हैं। वो भी नहीं लिखना है तो छोड़ दीजिए, जरूरत बिल्कुल नहीं है। 2 से 3 लाइनों में दोनों एड्रेस कंप्लीट करने होते हैं, ये भी और ये भी। अगर 2 लिखेंगे तो भी बढ़िया, 3 लिखेंगे तो भी बढ़िया, कोई ऐसा रूल नहीं है कि नहीं लिखना, ठीक है। सब्जेक्ट लाइन पहले लिखेंगे, यहाँ पे हमने फिर देखो लाइन छोड़ी है, देखो ये भी लाइन है, ओके। हर चीज ना लाइन छोड़ के साफ साफ लिखी जाएगी, ये भी लाइन है, यहाँ पे भी लीव करनी है। इसके बाद में आप सब्जेक्ट लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे जो भी आपका सब्जेक्ट होगा ना, सब्जेक्ट लाइन, उसके लिए आपको अंडरलाइन करनी होती है। ब्लैक पेन से यूज कर सकते हैं, और पेपर में ब्लैक अलाउड नहीं है तो अंडरलाइन जरूर करें ताकि हाईलाइटेड हो। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे ही कोई बंदे ने आपका लेटर खोला तो पहली ही लाइन से उसको समझ आ जाना चाहिए, सब्जेक्ट लाइन से, कि किस बारे में लेटर है, तो वो साफ दिखना चाहिए। तो सब्जेक्ट लाइन जो हम लिख रहे होते हैं, वो जो भी हमारा लेटर है वो हमें क्लियर बोल्ड दिखाई देना चाहिए, अदरवाइज अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमको लिखना होता है वो होता है ग्रीटिंग सैल्यूटेशन, जिसको हम लोग है ना डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, मैम, सर, मैम, कुछ भी करके लिख सकते हैं। ये आपका ग्रीटिंग हो गया। फिर आपकी बॉडी आती है लेटर की। अच्छा, ये जो बॉडी है ना, इसको भी मैं आगे के स्टेप में आपको बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली इस बॉडी में करते क्या है। मेन बॉडी किस तरीके से फ्लो बनाती है, क्योंकि फ्लो भी हमारा एक अपना स्टेप है प्रॉपर, जो अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद में योर सिंसियरली आप लिखते हैं, और ये जो है आपका डिजिग्नेशन होता है बेसिकली, ये जो नीचे लिखा है ना डेजिग्नेशन। योर सिंसियरली की जगह आप चाहें तो योर फेथफुली भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट होता है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा स्टेप नंबर 2, हमारी राइटिंग स्टाइल मैडम कैसी होगी। ये मैंने फॉर्मेट बताया, मेन बॉडी का भी बताऊंगी। हमारी राइटिंग स्टाइल कैसी होनी चाहिए बेटा। हमारी जो राइटिंग स्टाइल है ऑफकोर्स फॉर्मल होगी, बिल्कुल। हम लोग कोई ऐसा यार और कोई भी स्लैंग या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं करेंगे। प्रॉपर हम लोगों को यहाँ पे जो राइटिंग है वो यूज करनी होती है। हम लोग यहाँ पे कोई स्लैंग वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा राइटिंग सिंपल रखिए, इजी वोकेबलरी रखिए। बहुत बच्चों को ये मिथ होता है कि हम जितनी अच्छी वोकेबलरी यूज करेंगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। नहीं, लेटर राइटिंग में एक्चुअली डर ज्यादा होता है नंबर कटने का, ओके, कि कहीं आपने ग्रामर मिस्टेक तो नहीं कर दी, कहीं जो वर्ड आप लिखना चाह रहे हैं उसकी स्पेलिंग तो नहीं गलती कर दी, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हुई, नहीं, आधा नंबर आपका गया। इसीलिए कोशिश करिए कि इजी लैंग्वेज यूज करिए। वोकैब का यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो वोकैब आप जितने इजी वोकैब रखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, यूज करिए एडवांस्ड वर्ड्स। अगर नहीं है तो अननेसेसरीली स्पेलिंग मिस्टेक ना करके आए, ठीक है। चलिए, अभी मैं आप लोगों को कह रही थी ना कि मैं आपको फ्लो ऑफ द आइडिया बताऊंगी। बेसिकली जो आइडिया हमारे पास है, मेन बॉडी है हमारी, उसका फ्लो क्या होना चाहिए, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लीजिए मेरा टॉपिक है कि मैं बढ़ती हुई पॉपुलेशन के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, राइट, या फिर बढ़ते हुए पोल्यूशन के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। दोनों ही हमारी समस्याएं हैं। अब ये जो है मैसेज में किसी मैनेजर को, किसी म्यूनिसिपैलिटी के पर्सन को भेज सकती हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई, मेरे डिस्ट्रिक्ट का कोई मेयर है उसको भेज सकती हूँ, भाई मेरी तरफ से सुझाव है। किसी नॉर्मली न्यूज़पेपर एडिटर को भेज सकती हूँ, है ना। मैं किसी को भी ये वाला जो मैसेज है, ये अपना लेटर है, वो भेज सकती हूँ। तीनों ही केसेस में, सारे ही केसेस में इनफैक्ट, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाना होता है। तो बॉडी, जब हम लेटर लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कि जो पहला पैराग्राफ है उसमें हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं प्रॉब्लम का। जैसे लेटर राइटिंग में बड़ा इजी होता है एडिटर को लिखना, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हायर अथॉरिटीज टुवर्ड्स द अटेंशन ऑफ द इशू, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ व्हाटएवर जो प्रॉब्लम है आपकी, है ना। तो ये एक लाइन होती है, बहुत ही जग जाहिर लाइन है, सब लोग इसको जो है नॉर्मली कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको चाहिए तो मैं कमेंट में लिख के दे दूंगी। तो ये आपकी पहली पैराग्राफ होती है जिसके अंदर आप लोग अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं प्रॉब्लम का, राइट। आप नॉर्मली भी लिख सकते हैं, जैसे कि दिस इज विद रेफरेंस टू, मतलब मैं आज लिख रहा हूं और इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ की के आगे आप अपनी प्रॉब्लम स्टेट कर सकते हैं। पैराग्राफ 2 हमेशा कॉजेज एंड इफेक्ट्स को फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने अभी पोल्यूशन वाली बात करी, तो पोल्यूशन के कॉज क्या है, मतलब कि कारण क्या है, इसको हम बोलते हैं रीजन, है ना। कॉजेज मतलब रीजन क्या है, क्यों पोल्यूशन हो रहा है, इसके अलावा इफेक्ट्स क्या है, इसके प्रभाव हम पे क्या पड़ रहे हैं। तो इसको हम लोग एक तरीके से रीजन एंड रिजल्ट भी बोलते हैं।
कि पोल्यूशन हुआ तो क्यों हुआ, और हुआ तो उसके प्रभाव, रिजल्ट क्या आया। तो ये पैराग्राफ हमारा इसको डिनोट करता है। अब आप कोई भी प्रॉब्लम ले लो, पॉपुलेशन हुई तो क्यों हुई, हुई तो उसका क्या प्रभाव हुआ, वाटर डिफॉरेस्टेशन हुआ तो क्यों हुआ, और हुआ तो उसका प्रभाव क्या हुआ। हर प्रॉब्लम का, ग्लोबल वार्मिंग हुई तो क्यों हुई, अगर हुई तो उसका प्रभाव क्या हुआ, इलिटरेसी है कंट्री में तो क्यों हुई, हुई तो उसका प्रभाव क्या हुआ। आप नोटिस करोगे ये कॉजेज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है ये बड़ा अच्छा होता है। पैरा आपका पूरा जो पैरा 2 है वो पूरा इसी में कवर हो जाएगा। थर्ड पैराग्राफ में हमेशा 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 चाहे पूछे चाहे ना पूछे सोल्यूशन जरूर दें, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। एवरी टाइम मेक श्योर अगर आप किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हैं वहां आपको सोल्यूशन देना ही देना है। क्लियर हो गया। विदाउट सोल्यूशन कोई भी लेटर, कोई भी आर्टिकल, कोई भी रिपोर्ट कभी कंप्लीट नहीं होती। रिपोर्ट में तो फिर भी सजेशन मांगा जाता है, बाकी आर्टिकल राइटिंग में और लेटर राइटिंग में हमेशा आपको एक सोल्यूशन देना होता है। लास्ट में आप एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग देंगे अपनी, है ना, थैंकिंग यू वाला जो भी स्टेटमेंट होता है, एंड देन यू विल बी डन विद योर प्रॉपर जो है लेटर। चलिए स्टेप नंबर 4, ऑलवेज प्रोवाइड द सोल्यूशन। जो मैंने भी आपको बात करी थी, ये बहुत ही मेन आपका कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने किसी भी लेटर में सोल्यूशन नहीं दिया है तो समझो आपका लेटर आधा अधूरा है। ना भी बोले तो भी दो भाई, अगर आपसे सोल्यूशन नहीं भी मांगे हैं तो भी आपको सोल्यूशन देना है। इस बात का सब लोग खास ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं आपको शुरू से कहती आ रही हूँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करना इज नॉट अलाउड एट ऑल। अगर आप ग्रामर मिस्टेक, देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको चीज बताती हूँ। मान लीजिए आपने कोई लेटर लिखा, ठीक है, और उसमें आपने एक मिस्टेक कर दी, टीचर कहेगी चल ठीक है कोई बात नहीं, बहुत प्यारा लिख रहा है, अच्छी बात है, दूसरी कर दी, आधा नंबर गया समझो। तो 2 मिस्टेक्स पे, 3 मिस्टेक्स पे आधा नंबर चला जाता है। फिर 4 से ऊपर जब मिस्टेक्स होने लगती है तो टीचर पूरा एक ही नंबर काट देती है, कितना गलती कर रहा है ये लड़का, ग्रामर, स्पेलिंग, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो नीट एंड क्लीन लिखना है और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर लेटर राइटिंग में मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अलॉन्ग विद द फॉर्मेट ऑफ द लेटर। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।